सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियो सबसे पहले। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। लक्ष्मी महारानी एक बार आई माता पार्वती के पास और आकर कहने लगी कि तुम तो अन्नपूर्णा हो। हाँ हाँ, सबके घर भरती हो। हाँ, तो क्या अपने पतिदेव का पेट नहीं भर पाती? बोले क्यों, क्या हुआ? अरे वो तो बाहर भिक्षा मांगने चले जाते हैं, घर में अन्नपूर्णा हो और बाहर भिक्षा मांग रहे हैं, कम से कम अपने घर में तो पूर्ण करो। बोले अच्छा। भोलेनाथ से बोली क्यों भगवान, बाहर भिक्षा, क्या बात है? बोले दरअसल में संकोच होता है मुझे तुमसे मांगने में कि तुम सोचोगी कि सब लुटा देते हैं। बोले नहीं नहीं प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं है, आप देते हैं तभी तो हम अन्नपूर्णा हैं। आप ना लुटाए तो हम अन्नपूर्णा किस बात की? आप जितना देते हैं हमारे हाथ में उतना आता है प्रभु, आप खूब दिया करिए दिन रात। जो गृहिणी होती है ना, न गृहम गृहम इत्याहु गृहिणी गृहम उच्चते। घर, पत्थर के दीवारों को घर कोई नहीं कहता। पत्थर की दीवार से घर नहीं होता, घरवाली से घर होता है। घर में घरवाली ना हो तो कितना बड़ा मकान बना लो आप, वो घर नहीं कहलाएगा, आश्रम कहला सकता है, धर्मशाला कही जा सकती है, उसको घर नहीं कहते। जिस घर में घरवाली हो वो घर है। सजा कर संवार कर घर को, भंडार को भर कर हर तरफ से पर्दा वर्दा सब सुसज्जित करके रखती है। जगदम्बा माता पार्वती ने कहा कि नहीं भोलेनाथ, आप दीजिए जितना देना हो। आप बोले नहीं, दरअसल में मैं ये सोचता हूं कि भिक्षा कर लूं, क्योंकि भिक्षा में किसी का अधिकार नहीं होता। भिक्षा करना हर मानव, संकट में भिक्षा हर कोई कर सकता है। और हाँ, भिक्षा देने वाला भिक्षुक को डांट नहीं सकता किसी बात के लिए। आपके दरवाजे पर जो भिक्षा लेने आता है, क्या उसको आप डांट सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं कि जो लिया आप तक वापस करो? उससे आप वापस नहीं मांग सकते, भिक्षा उनका अधिकार है। शिव जी ने कहा मैं इसीलिए बाहर घूम लेता हूँ। माता ने कहा तो एक काम करिए, यदि भिक्षा किए बगैर नहीं रहा जाता है तो आप घर में ही भिक्षा ले लीजिए, मैं भिक्षा दूंगी। और माता अन्नपूर्णा भिक्षा देती है और शिव जी शाम को भिक्षा पाते। आपने वो तस्वीर तो देखी होगी, देखा किसी ने तस्वीर? उसमें भगवान शिव खप्पड़ लगाए, माता अन्नपूर्णा भर रही है उसको भिक्षा कटोरी। तो ये स्थिति है। परिवार में कैसी भी विसंगति हो, उस विसंगति को भी संगत बना करके जो है भगवान की भक्ति न छूट जाए, इसका हमेशा प्रयत्न करना चाहिए।